अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण बट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुदा की पनाह में रहें। आज की ये वीडियो उन तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए एक उम्मीद की किरण साबित होने वाली है जो रोशन मुस्तकबिल की तलाश में यूरोप जाने का ख्वाब देखते हैं। कुछ अरसे से बरतानिया की जानिब से वीज़ा पॉलिसियों में सख्ती की खबरें गर्दिश कर रही थीं, जिसकी वजह से बहुत से लोग मायूसी का शिकार हो गए थे। आज हम आपके साथ जो न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं वो आपकी इस मायूसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने ऐलान किया है कि इन्हें मज़ीद तारिकीन वतन की सख्त ज़रूरत है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह अहम तरीन ऐलान किसने किया है, ये खबरें क्यों इतनी अहम हैं, स्कॉटलैंड में इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है, वहाँ किन किन अहम शोबों में गैर मुल्कियों और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं। आपको इन शानदार मौक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए अभी से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, इसलिए इसे आखिर तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब करें ताकि बैरून मुल्क रोज़गार से और इमिग्रेशन से मुताल्लिक ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इसी महीने स्कॉटलैंड में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हर इलेक्शन की तरह इस बार जो टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस है वो इमिग्रेशन है। BBC स्कॉटलैंड के एक प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम डायलॉग हुआ। इसमें स्कॉटलैंड की हुक्मरान जमात स्कॉटिश नेशनल पार्टी के वजीर बराए हाउसिंग मैरी मैकलन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। उन्होंने वाज़ेह किया है कि स्कॉटलैंड में इस वक्त ज़रूरत से बहुत कम तारिकीन वतन आ रहे हैं। ये कमी मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। मैरी मैकलन ने इमिग्रेशन का भरपूर दिफा करते हुए इसे स्कॉटलैंड के मुस्तकबिल और मुआशी इस्तेहकाम के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया। उनका कहना था कि स्कॉटलैंड हमेशा से एक खुशामदीद कहने वाली कौम रही है और तारिकीन वतन की आमद उनकी मैशियत के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब दाएं बाजू की कुछ जमातें इमिग्रेशन को मुल्क में पैदा होने वाले रिहायशी और दीगर मसाइल की वजह करार दे रही थी। वजीर ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए ये साबित किया है कि गैर मुल्की वर्कर्स मैशियत पर बोझ नहीं बल्कि इसे सहारा देने का सबसे बड़ा जरिया हैं। किसी भी जमहूरी मुल्क की तरह स्कॉटलैंड में भी इस हसास मसले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का मौक़िफ़ अलग अलग है। अगरचे इमिग्रेशन के कवानीन बनाना बराह रास्त बरतानवी हुकूमत का इख्तियार है, लेकिन इसके असरात चूँकि स्कॉटलैंड पर भी पड़ते हैं, इसलिए ये वहाँ की सियासत का एक मरकजी नुक्ता बन चुका है। इस डायलॉग में दाएं बाजू की एक उभरती हुई जमात रिफॉर्म यूके के नुमाइंदे ने इमिग्रेंट्स की सख्त मुखालफत की। उन्होंने दावा किया कि इमिग्रेशन का निज़ाम टूट फूट का शिकार है और तारिकीन वतन की वजह से ग्लासगो जैसे शहरों में मुकामी लोगों के लिए मकानात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। उनका ये भी इल्ज़ाम था कि पनाह गज़ीनों को मकामी लोगों पर तरजीह दी जा रही है। दूसरी जानिब कंजरवेटिव पार्टी का मौक़िफ़ था कि इमिग्रेशन के मौजूदा निज़ाम से अवाम का एतमाद उठ चुका है। ताहम ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा और रोशन रुख ये है कि स्कॉटलैंड की अहम सियासी जमातों ने हुक्मरान जमात के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की है। लेबर पार्टी के माइकल मॉरा ने रिफॉर्म यूके के बयानिए को इश्ताल अंगेज करार देते हुए मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि जनज़दा इलाकों से आने वाले लोगों को पनाह देना इंसानी फरीज़ा है। हाउसिंग के मसले का हल घरों की तामीर तेज करने में है, ना कि तारिकीन वतन पर इल्ज़ाम तराशी करने में। इसी तरह लिबरल डेमोक्रेट्स की क्रिस्टीन जॉर्डन ने एक इंतहाई अहम बात की। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड को इस वक्त स्किल्स गैप का सामना है और अगर तारिकीन वतन ना आए तो सोशल केयर जैसे अहम शोबे मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। इस सारी सियासी सूरत हाल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि चंद इंतहा पसंद आवाज़ों को छोड़कर स्कॉटलैंड की अक्सरियत और बड़ी सियासी और हुकूमती कुव्वतें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन्हें अपने मुल्क को बचाने के लिए हर सूरत में मज़ीद गैर मुल्की हुनरमंदों की ज़रूरत है। अब जान लेते हैं कि वो कौन से शोबे हैं जिनके लिए स्कॉटलैंड को गैर मुल्कियों की अशद ज़रूरत है और जहां हमारे पाकिस्तानी भाई बहन खुद को तैयार करके बेहतरीन रोज़गार हासिल कर सकते हैं। स्कॉटिश वजीर मैरी मैकलन और दीगर सियासतदानों ने अपनी गुफ्तगू में ख़ास तौर पर चंद शोबों की निशानदही की जो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं। इनमें सबसे पहला और अहम तरीन शोबा सेहत और सोशल केयर का है। स्कॉटलैंड की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जिसकी वजह से हस्पतालों, क्लिनिक्स और ख़ास तौर पर ओल्ड एज होम्स में काम करने वाले अमले की मांग में बेपनाह इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट,
फिजियोथेरापिस्ट और केयर वर्कर्स की इस कदर कमी है कि लिबरल डेमोक्रेट्स के मुताबिक ये शोबा तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तानियों के लिए ये एक सुनहरी मौका है, क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल और नर्सिंग की शानदार तालीम दी जाती है। हमारे केयर वर्कर्स पूरी दुनिया में अपनी मेहनत और हमदर्दी के लिए जाने जाते हैं। दूसरा सबसे अहम शोबा हॉस्पिटैलिटी यानी सियाहत और मेहमान नवाजी का है। स्कॉटलैंड अपनी खूबसूरत वादियों, तारीखी किलों और सियाहती मकामात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। हर साल लाखों सयाह वहाँ आते हैं, जिसकी वजह से होटलों, रेस्टोरेंट्स और टूरिज्म कंपनियों में मैनेजर्स, शेफ, वेटर्स और कस्टम सर्विस के अमले की हमेशा जरूरत रहती है। तीसरा बड़ा शोबा बिजनेस और कंस्ट्रक्शन का है। हुकूमती वजीर ने खुद एतराफ़ किया है कि मौशी हालात की वजह से तामीराती शोबा मुतासिर हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्हें नए घर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और हुनरमंद मजदूरों की शदीद जरूरत है। इसके अलावा IT, फाइनेंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे शोबों में भी स्किल्स गैप मौजूद है, जिसे पुर करने के लिए स्कॉटलैंड को बाहर से पढ़े लिखे नौजवानों को बुलाना पड़ेगा। इन शानदार मौक़ों को जानने के बाद अब सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तानियों को इन मौक़ों को हासिल करने और स्कॉटलैंड में अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए क्या ज़रूरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। सबसे पहला मशवरा तो ये है कि आप जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी महारतों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ढालें। अगर आप हेल्थ केयर, नर्सिंग या IT के शोबे में हैं तो कोशिश करें कि वो सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमे हासिल करें जो बरतानिया में तस्लीम किए जाते हैं। दूसरा और सबसे बुनियादी कदम अंग्रेज़ी ज़ुबान पर अबूर हासिल करना है। बरतानिया के किसी भी वीज़े, ख़ास तौर पर हुनरमंद वर्कर वीज़े के लिए IELTS या OET का इम्तिहान पास करना लाजमी होता है। इसलिए अपनी अंग्रेज़ी की सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए आज ही इस पर काम शुरू कर दें। तीसरा अहम कदम है कि अपनी CV और कवर लेटर को बरतानवी अंदाज के मुताबिक तैयार करें। अपनी CV में अपने तजुर्बात, तालीम और उन खूबियों को नुमाया करें जिनकी स्कॉटलैंड के एम्प्लॉयर्स को तलाश है। चौथा कदम यह है कि स्कॉटलैंड में मौजूद इन कंपनियों और हस्पतालों की फहरिस्त बनाएं जो गैर मुल्कियों को स्पॉन्सर करने का लाइसेंस रखते हैं। आप बरतानिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर मंजूर शुदा स्पॉन्सर्स की फहरिस्त देख सकते हैं और बराह रास्त इन कंपनियों की वेबसाइट्स पर जाकर नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे आखिरी मगर इंतहाई अहम मशवरा ये है कि हमेशा कानूनी रास्ता इख्तियार करें। किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में अपना पैसा और वक्त बर्बाद ना करें। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें और दुरुस्त मालूमात के साथ सही सिमत में मेहनत करें। मेरे पाकिस्तानियों, स्कॉटलैंड की हुकूमत की जानिब से तारकीन वतन को खुशामदीद कहने का ये रवैया इस बात की ज़मानत है कि वहाँ जाकर आप ना सिर्फ एक बेहतरीन रोज़गार हासिल कर सकते हैं, बल्कि एक पुरअमन और महफूज माशरे का हिस्सा भी बन सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आपको अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने में भरपूर मदद भी मिली होगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस पेशे से है और आप स्कॉटलैंड में किस शोबे में जाने के ख्वाहिशमंद हैं। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ताकि इनका भी भला हो सके। अगर आप देखना चाहते हैं कि UK में मंजूर होने वाले असाइलम केसेस को किस से ख़तरा लाहक हो गया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि UK की अदालत ने असाइलम सीकर्स को कहाँ रिहाइश देने का हुक्म दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।